हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से एएलपी टेक्नीशियन जेईई और ट्रेन मैनेजर के लिए कंप्लीट डाटा यहाँ पे सामने आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डाटा आया है और इस डाटा में क्या कुछ बताया गया है, क्या ये न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग डाटा है या फिर ये कुछ और डाटा है। साथ ही जो डाटा वेबसाइट पे आया है इसमें कुछ एरर्स यहाँ पे सामने आए हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और किस चीज़ का डाटा है। चलिए आपको बताता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखो यहाँ पर जो डाटा है ये फाइनली आपका जीडीसी को लेकर आया है। अभी वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग जो है न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखो जीडीसी की तरफ से आपको पता है कि सभी 16 आरआरसी की तरफ से अभी जो है पिछले कुछ दिनों में फॉर्म्स वगैरह आए थे। तो अभी ये फॉर्म भरने के बाद एक डाटा यहाँ पर आरआरबी कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर पोस्ट वाइज एप्लीकेशन काउंट जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि पोस्ट वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं। जैसे यहाँ पर आरआरसी सेंट्रल रेलवे है, इसमें असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए 3903 फॉर्म टोटल भरे गए हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए 2511 फॉर्म भरे गए हैं और जो आपका ट्रेन मैनेजर है उसके लिए 7819 फॉर्म भरे गए हैं। टोटल अगर बात करें 14233 टोटल फॉर्म भरे गए हैं सेंट्रल रेलवे। इस तरह से पूरा 16 आरआरसी का डाटा है। ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर है। नॉर्दर्न रेलवे का अगर आप देखेंगे तो 10,966 फॉर्म लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए भरे गए हैं। 6,142 यहाँ पे जेई के लिए भरे गए हैं और 16,931 फॉर्म ट्रेन मैनेजर के लिए भरे गए हैं। अगर इन सभी में आप देखेंगे तो आई थिंक नॉर्दर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। 34,039 टोटल यहाँ पे फॉर्म है और मेरे ख्याल से इतने फॉर्म और कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो नॉर्दर्न रेलवे है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ से भरे गए हैं तो आप देख सकते हैं 10,000 के बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये साउथ सेंट्रल रेलवे में 9,602 फॉर्म बताए जा रहे हैं। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के, जूनियर इंजीनियर के हैं 5,654 और ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी यहाँ पे नहीं थी। टोटल 15,256 फॉर्म भरे गए हैं। तो ये डाटा सामने आ चुका है। और अगर टोटल की हम बात करें तो टोटल असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 80,694 फॉर्म भरे गए हैं और जेई के लिए 45,070 के करीब फॉर्म भरे गए हैं और ट्रेन मैनेजर के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। 1,02,777 फॉर्म भरे गए हैं। और टोटल की बात करें अगर हम तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2,28,540 फॉर्म टोटल भरे गए हैं अगर हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तो ये है, चलो ये तो फॉर्म्स का डाटा आ गया, इससे आप पर सीट कॉम्पिटिशन का आइडिया लगा सकते हो। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर इसको वैकेंसीज के टर्म्स में निकालेंगे तो आई थिंक 20 से 25 का ये पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आएगा जीडीसी में। मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, वैसे तो सभी जोन में अलग अलग मैटर करता है वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कितने भरे गए हैं। वहीं अगर आप ओपन रिक्रूटमेंट से कंपेयर करते हैं तो ओपन रिक्रूटमेंट में एक सीट पे 400, 500, इवन 800 तक का कंपटीशन भी रहा है कहीं ना कहीं और मिनिमम 200, 200 प्लस तो रहता ही है। तो कहीं ना कहीं जीडीसी में बड़ा बेनिफिट तो मिलने वाला है क्योंकि कंपटीशन लेवल लो रहता है। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर और डिस्कस करते हैं। देखो अभी कुछ दिन पहले साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से देखो 29/9/2023 की डेट में इन्होंने डाटा जारी किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि भाई एएलपी टेक्नीशियन के जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो 3,196 है। तो यहाँ पर तो 3,196 थे और यहाँ पे अगर आप देखोगे एएलपी टेक्नीशियन के तो 9,602 हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये डाटा गलत कैसे हो सकता है। तो देखो मैं आपको बता दूँ जहाँ तक मुझे लगता है, इसमें पहले आप देख लो जूनियर इंजीनियर के बताए गए थे 1975 एलिजिबल कैंडिडेट हैं और यहाँ पर बताए जा रहे हैं इसमें 5654। ठीक है, और बाकी ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी 0 थी तो वो इन्होंने 0 बताई थी। अब सवाल ये उठता है कि इतना डाटा में कैसे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर इन्होंने ये जो बताया था ये एलिजिबल कैंडिडेट थे। ठीक है, और शायद यहाँ पे इन्होंने ये टोटल फॉर्म्स का डाटा दिया है जो टोटल फॉर्म भरे गए थे। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोविजन के कारण भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म सही ना भरने के कारण भी रिजेक्ट हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो इन्होंने बताए हैं और इस वाले नोटिस में जो है ये एलिजिबल है जिनके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं। ये हो सकता है, बाकी इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। बाकी रेलवे को क्लैरिफिकेशन इस पर देना चाहिए कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम सामने आई है। तो ये डाटा आप लोग देख सकते हैं। अगर इसी के तर्ज पे हम बात करें कि यहाँ जो ओपन मार्केट की वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है, तो वैसे तो बताना बार बार मुझे भी सही नहीं लगता, लेकिन स्टूडेंट बार बार पूछते हैं इसलिए बताना पड़ता है। तो देखो जैसा कि आपको बताया कि अभी ये क्या है, इसका एग्जाम होगा जीडीसी का और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था एग्जाम अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट में एग्जाम होने की संभावना है। और इसके बाद ही आपकी न्यू रिक्रूटमेंट के भी चांसेस बन रहे हैं। जैसे शिव गोपाल मिश्रा सर के साथ एक बात हुई थी स्टूडेंट की, वो ऑडियो भी वायरल हुआ था, उसमें भी ये बताया जा रहा था और मैंने उस वाले वीडियो में डिटेल एनालिसिस भी आपको दिया था कि वैकेंसीज आपकी जनवरी में यानी कि जनवरी फरवरी के बीच में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये था एक बड़ा अपडेट। चलिए बात कर लेते हैं, कुछ और अपडेट्स भी यहाँ पर आए हैं उसके बारे में। उसके बाद जो एक अगला अपडेट है वो पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर पटना की तरफ से है। अगर बात करते हैं यहाँ पर
तो एक नोटिस इन्होंने जारी किया है। देखो, आरआरसी 2019 के अंतर्गत दिनांक 27/9 से 29/9 तथा दिनांक 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर को आयोजित दस्तावेज सत्यापन अभ्यर्थता जांच में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों हेतु सूचना। यानी कि देखो, यहाँ पे आपको पता है कि 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में और उससे पहले 27 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में यहाँ पे डीवी वगैरह चले थे। तो उसमें यहाँ पे टोटल 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एब्सेंट रहे हैं। उसी के बारे में इन्होंने बताया है कि भाई इस डेट से इस डेट में चला था और इस डेट से इस डेट में यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया था, लेकिन 25 स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं। और ये जो 25 स्टूडेंट हैं इनको फिर से यहाँ पर बुलाया जा रहा है। इनको बोला जा रहा है कि एक वैलिड रीजन के साथ आप दोबारा आ सकते हैं। वैसे तो देखो, अगर कोई डीवी में एब्सेंट हो रहा है तो वो दोबारा क्यों ही जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर डीवी में कोई एब्सेंट होता है तो कहीं ना कहीं और सिलेक्शन ले चुका है फाइनली। और इन्होंने यहाँ पे एड्रेस वगैरह बताया है कि इस एड्रेस पे आपको आना है। ये पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया गया है पटना की तरफ से। और नीचे इन्होंने लिस्ट भी जारी की है कब आपको जाना है। तो 6 अक्टूबर 2023 को सुबह 9:30 बजे ये 25 स्टूडेंट के रोल नंबर यहाँ पे जारी किए गए हैं और इन सभी को यहाँ पे बुलाया गया है। तो लास्ट चांस आपको मिला, अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है और अपना जो डीवी का कॉल लेटर वगैरह है उसको लेके आप लोग जा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा अपडेट था पटना की तरफ से। बाकी ऐसी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।